जय श्री महाकाल आदेश। तो हमने आपने सभी लोगों ने सुना हुआ है कि ऋषि मुनि और तपस्वी सभी निर्जन स्थान में, कंदराओं में या बड़े बड़े पहाड़ों में या कैलाश पर्वत में तपस्या करने के लिए चले जाते थे। तो जब वो वहां रहते थे, अगर साथ में एक आध शिष्य है तो कोई बात नहीं, और कई बार ऐसा होता था कि अकेले ही साधक निकल जाता था साधनाओं के लिए। तो आप सोचिए कि उनकी जरूरत की चीजें, क्योंकि अगर शरीर है तो जरूरत की चीजों के लिए उन्हें उन जरूरत की चीजों की आवश्यकता होगी। भोजन है, फल है, जल है या वस्त्र है या कई प्रकार की चीजें, क्योंकि साधनाएं जो होती हैं, जो हठ योग की साधनाएं होती हैं, उनमें सामग्री का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सामग्री में आप उलटफेर नहीं कर सकते, सामग्रियों में विकल्प नहीं रख सकते। तो जो साधनाओं की सामग्री होती है वो निश्चित रूप से रखती है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी साधना को करने के लिए आप सारी सामग्री एक बार में ही व्यवस्थित कर पाए, क्योंकि कई ऐसी कोई भी साधना नहीं होती है जहां आप भूल न जाओ, आप चूक न जाओ। तो सोचिए कि इतनी दूरी पर, ऐसे निर्जन स्थान पर ऐसी किसी सामग्री का अभाव हुआ तो उस अभाव को कैसे पूर्ण किया जाता होगा। तो जब भी साधक साधनाएं करता है, तो जब कोई ऐसी नियम को पालन करता है तो निश्चित रूप से वो साधारण साधक न रहा होगा, वो सिद्ध है, लेकिन उस प्रक्रिया को सीखने के लिए वो साधक बन रहा है, तो वो साधक ही कहा जाएगा। लेकिन पहले वो सिद्ध है। तो क्या होता है कि कुछ साधकों के पास और कुछ सिद्धों के पास एक विशेष क्रिया होती है, एक ऐसी शक्ति होती है जो सामग्री या विशेष वस्तुओं की उपलब्धता के लिए ही वो साधना की जाती है। आपने सुना होगा फला के पास जिंद है, आपने सुना होगा फलाने के पास बड़ी विराट शक्ति है, वो ऐसे हाथ हवा में उठा देता है और वस्तु ऐसे पकड़ लेता है। तो कई जगह ऐसा होता है कि कई हाथ की सफाई होती है, दूसरी नंबर पे आता है नजर का बांधना। तो जब नजर बंध जाती है तो हम आपको ऐसा लगता है कि ये वही प्रक्रिया है, लेकिन वास्तविक में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, और जो हैं वो छुपे हुए बैठे हुए हैं। उन्होंने जल में हाथ डाला और वस्तु निकाल दी। लो, बहुत पहले की बात है, सन 88 की बात हो। एक पुलिस महकमे में एक व्यक्ति थे, बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, कांस्टेबल थे। तो उनका क्या था कि उन्होंने विवाह नहीं किया था या किया हो, लेकिन ऐसा सुनने में नहीं आता है कि उनका विवाह हुआ था, या हुआ था तो उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रहती थी, उनका अलगाव हो गया था। उन्होंने अपना ऐसा सुना है, उसमें सत्यता कहां तक है ये मुझे नहीं है पता, क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटा था। तो उन्होंने अपना सारा पैसा, जो सैलरी का आता था, जो भी फंड प्राप्त हुआ उनको, तो वो सारा पैसा उन्होंने भगवान कृष्ण के मंदिर में लगाया। ये एक पुलिस लाइन थी जहां पे उन्होंने भगवान कृष्ण का जितना वो बनवा सकते थे, उसको बड़ा ही कहेंगे, एक बढ़िया मंदिर बनवाया था। तो उस मंदिर में मूर्ति स्थापित की, भगवान श्री कृष्ण विराजित हुए, उनकी समस्त लीलाओं के चित्र पूरे मंदिर में उकेरे गए। बहुत अच्छा भव्य स्थल था। तो उनको मैंने एक बार देखा, एक नदी थी, वहां स्नान करने गए थे, कई लोग गए थे, हम भी थे उनमें। तो एक और पुलिस वाले थे, तो वो बोले कि भाई, उनका नाम जो भी रहा, उन्होंने उन्हें संबोधन किया, दद्दू बोला हो या सरजी बोला हो या जो भी संबोधन दिया हो। एक संबोधन के तहत उन्होंने उनसे कहा कि मैं तेल की शीशी नहीं लाया,
अब स्नान करने के बाद क्या लगाएंगे? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो सीने तक गहरे जल में स्नान कर रहे थे, कोई बात नहीं, मैं दिए देता हूँ। पैसे लगेंगे आपको, पैसे आपको देने होंगे, मैं मंगवा देता हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, मंगवा दीजिए। तो उन्होंने वहां डुबकी लगाई और डुबकी लगा के एक नई, जो खुली नहीं थी, एकदम नवीन शीशी उनको दे दी। ऐसे उनके कई कर्तव्य प्रसिद्ध थे, देखे नहीं है मैंने केवल यही देखा। तो ऐसे जो साधक होते हैं वो गुप्त रूप से, बिल्कुल छुपे हुए उसमें गुप्त रहते हैं, वो नहीं बताते किसी को कि उनके पास क्या सिद्धि है। तो फिर उनका पता नहीं, वो कहीं घूमने चले गए, वो ऐसे भ्रमण करते रहते थे, इस तीर्थ स्थल पे वो उस तीर्थ स्थल पे, तमाम प्रकार की साधनाएं करना और ज्ञान अर्जित करना, यही उनका कार्य था। तो यहाँ मंदिर बनवाया, फिर वो अपने भ्रमण के लिए चले गए। तो जो ऐसे साधक होते हैं वो ऐसी शक्ति, इस प्रकार की शक्ति को सिद्ध किए हुए होते हैं, क्योंकि जिस जगह वो साधना कर रहे हैं, अगर उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ी, किसी चीज की आवश्यकता पड़ी, तो शक्ति के माध्यम से वो मंगवा लेते हैं। क्योंकि शरीर है तो मांग होगी, भोजन की होगी, फल की होगी, फलाहार करेंगे या दूध चाहिए, चाय पिएंगे, क्या क्या चीजें चाहिए, तो वो उसके एवज में धन देते हैं, या वो उधारी उनके ऊपर होती चली जाती है। और जब उधारी होती चली जाती है, तो जब वो वहां से साधना करके आते हैं तो अपनी पूरी उधारी हो चुकाते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, कई लोग ऐसे हैं जो बर्बाद हैं। एक मौलवी साहब हमसे मिले थे, हमने उनसे कहा था, बहुत पहले की बात है, ज्यादा पहले की नहीं, 4-6 साल पहले की बात है। तो हमने उनसे कहा था कि हमें आप एक जिंद की सिद्धि करा दीजिए जो प्रत्यक्ष हो। तो कहते तो बहुत हैं कि प्रत्यक्ष ही होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन मैंने आज तक समझ नहीं आया ये प्रत्यक्ष वाला विषय। तो ये केवल चर्चा है और चर्चा ही हो रही है। तो उन्होंने कहा मेरी जो आपा हैं वो सिखाती है। मैंने कहा ठीक है, उम्र में काफी बड़े थे वो, 55-58 वर्ष की उम्र रही होगी उस समय उनकी। तो हम फिर उनके यहाँ गए, तो उनकी आपा हमें मिल नहीं पाई, उनकी दीदी थी जो मायके में रहती थी उन्हीं के पास, तो वो नहीं मिल पाई, कहीं बैठने चली गई होंगी, तो वो नहीं आई। मैं 2 घंटे 3 घंटे इंतजार करता रहा, नहीं आई। इसके बाद क्या हुआ कि मेरी उनसे फोन पे बात हुई, जब वो आ गई तो उन्होंने फोन लगाया, मैं लौट आया था, तो उन्होंने फोन लगाया कि लो शास्त्री जी वो आ गई हैं, बात कर लीजिए, अगर वो दें तो आप ले सकते हैं, वो उन्हीं के ऊपर है। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई 2 जिंद हैं, आप कौन सा लेना चाहते हैं? तो हमने कहा पहले ये तो बताओ 2 जिंद हैं तो उनकी पहचान कैसे करी जाए कि ये इस मामले में श्रेष्ठ है, वो उस मामले में श्रेष्ठ है। बोले श्रेष्ठ दोनों बराबर है, दोनों ही कार्य करते हैं, आप जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो, लेकिन एक कि आपको दाम चुकाने होंगे 1.5 लाख और दूसरे के दाम चुकाने होंगे 2.25 लाख। तो हमने कहा ऐसा क्यों? और बोले एक के दाम चुकाने थे 50,000 जो कि एक व्यक्ति ले जा चुका है। तो हमने कहा ये कैसे दाम चुकाने होते, क्या किसी मतलब आपको देने होंगे फीस स्वरूप? ना, बोले मुझे फीस स्वरूप नहीं देने। एक वृक्ष है और उस वृक्ष पर वो तीनों थे, तो एक 50,000 वाला चला गया है, वो थोड़ा कमजोर था और उसकी दायरे सीमित थे, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, जो भी बात हुई थी मैं वो बता रहा हूँ, एक बिल्कुल ऐसी बात हुई थी कि वो कुछ कमजोर था उनकी नजर में। तो बोले उसकी उधारी थी 50,000 रुपए, जिसने उसको सिद्ध किया था उसने 50,000 का इससे लेनदारी कर ली थी, ये लाना वो लाना, ये खेल दिखा रहा है, वो दिखा रहा है। किसी ने कहा भैया एक इंग्लिश की बोतल मंगवा दो, उसने कहा ठीक है, छू मंत्र ऐसे हाथ उठाया, इंग्लिश की बोतल लो। अब ये बोतल के पैसे कौन देगा? उनके पास पैसे नहीं होते थे, सामने वाले ने वाह वाह क्या बात है, वो आप बराबर है, कोई महान नहीं है, आप बहुत महान है, इस चक्कर में वो फूले रहे, खुश बने रहे, वो चापलूसी थी, मक्खन लगाते रहे लोग।
वो इनसे बोतलें मंगाते रहे, मिठाइयाँ मंगाते रहे, 2-2, 5-5 किलो मिठाइयाँ ऐसे प्रतिदिन का उनका होता था। 20-20 लोग पीछे, सिगरेट की डिब्बी आ गई, ये आ गया वो, मतलब तमाम प्रकार से बस इनके पास कर्जा होता गया। 50,000 जहाँ हुए उस जिंद ने इन्हें उठा के पटक दिया, क्योंकि इनका अनुबंध 50,000 था। जैसे आपकी ट्रांजेक्शन की वैलिडिटी होती ना कि आप 1 लाख ट्रांसफर करेंगे गूगल पे से या 50,000 करेंगे, ऐसा उसके पार निकलने के बाद वो नहीं होता है उस दिन। तो इनकी क्षमता, उस जिंद की क्षमता थी 50,000, जो कि अनुबंध में तय हो चुका था। और जब 50,000 के ये ऊपर पहुंचे तो उसने इन्हें उठा के पटक दिया। इन्होंने तत्काल उसे विसर्जित कर दिया। वो विसर्जित हुआ तो उस पेड़ के पास आया जहां सिद्धि हुई थी, यानी इन्हीं की आपा ने, उन मौलवी साहब की आपा ने, मौलवी साहब नहीं थे वो, हाजी साहब थे, नहीं काजी साहब थे, काजी लिखते थे वो, अपने पीछे नाम में लिखते थे काजी। तो काजी साहब की जो आपा थी तो उन्होंने ही उसे सिद्ध कराया होगा। तो वो वापस आके जिस पेड़ के नीचे सिद्धिकरण हुआ था उसी पेड़ पे जाके वो रुक गया। और जैसे ही वो रुका तो इनकी आपा से संपर्क किया उसने। आपा थी या फूफी थी, कोई थी उनकी, तो उनसे संपर्क किया तो वो रुका हुआ था। तो अब इनकी जिम्मेवारी होती है कि जो इन्होंने दिया था जिसको, जिंद को, तो उसके ऊपर जो उधारी हुई अब इनकी जिम्मेवारी बनती थी उसको चुकाने की। तो ये देख रही थी कोई साधक मिले जो कि ये उधारी चुकाए और इस जिंद को ले जाए। तो एक साधक मिला जो 50,000 रुपए उसने दिए, वो उधारी चुकी, वो जिंद को ले गया, सिद्ध करके। ऐसे नहीं ले गया कि ले गया, सिद्धिकरण हुआ, बाकायदा साधना हुई, 21 दिन की साधना थी और उसी पेड़ के नीचे साधना हुई। फिर वो उस जिंद को, वो अनुबंध सहित वो ले गया। इसके बाद वो बता रही थी कि ये 1.5 लाख वाला है, 1.25 लाख वाला है, इनमें से कोई ले लो। तो उस समय मुझे लगा कि लेना चाहिए या नहीं, लेकिन जो मैंने फिर समझा और फिर थोड़ी सलाह हुई बादशाह जी से, तो सलाह होने के बाद जो उसके दुष्परिणाम होते वो खोले, उनको समझा, तो मुझे लगा कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए। तो फिर हमारा उनसे कोई संपर्क ना रहा। हाँ, उनसे कभी कभार राम राम दुआ सलाम जरूर हो जाती है। तो ऐसी स्थितियां होती हैं। तो जो साधक होते हैं और जो मुनि, ऋषि, तपस्वी ध्यान और समाधि के माध्यम से जो शक्तियों को प्रकट करते हैं, वो सभी इसी तरीके की शक्तियां होते हैं। तो उन शक्तियों के माध्यम से उनकी जो जरूरतें होती हैं रोजमर्रा की, तो उनकी पूर्ति होती है। और उन्हें एक सहायता के लिए एक शक्ति उनके पास मौजूद होती है। तो डर, भय, दिक्कतें कुछ नहीं होती हैं, वो उन्हें पहले से आगाह करती रहती है। तो एक तरीके से छोटे मोटे मार्गदर्शक के रूप में भी वो कार्य करती है। तो जो साधु संत होते हैं, तो मैं पहले यही सोचता था कि कंदराओं में चले गए, उनके लिए भोजन कौन ले जाएगा, क्योंकि बस्ती से वो कम से कम 15-15 किलोमीटर दूर होते थे। और ऐसे दुर्गम स्थल, ऐसे दुर्गम रास्ते कि जिन पे जाना सहज नहीं, कोई वाहन नहीं जा सकता है, पैदल ही जाना होता था। तो कौन मिलने जाएगा उनसे रोज 14-15 किलोमीटर। तो उन्हें कोई दिक्कत है तो वो कहाँ से कौन सी चीज मंगा पाएंगे। तो ऐसे ही एक संत से मेरी वार्ता हुई थी। तब उन्होंने ये प्रक्रिया बताई कि जब भी कोई इस तरीके से दूर जाता है और तो वो ऐसी सिद्धियां विशेष रूप से किए होता है, या जब भी वो ऐसे गुरु से मिलता है कि जो ऐसी सिद्धि या साधना करना चाहे, तो वो गुरु उसे ऐसी सिद्धियां प्रदान करता है। ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के बाद ही वो ऐसी दुर्गम स्थल पर, निर्जन स्थान पर, पहाड़ों, कंदराओं में तपस्या के लिए जाता है। तो बस ये आज की चर्चा थी, कुछ जानकारियां थी। और ये चर्चा आपको कैसी लगी? अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आपको पता है कि लाइव के माध्यम से, जब लाइव शुरू होता है तो उस समय आप Call-Me4 ऐप से आध्यात्मिक विषय पर आप जानकारी ले सकते हैं। किसी भी विषय पर कोई भी चीज़ अगर आपको जाननी है, कोई भी विषय पर अगर जानकारी चाहिए आपको, तो आप Call-Me4 ऐप के माध्यम से लाइव में ही प्रश्नोत्तर आप कर सकते हैं। और अगर आप किसी साधारण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में नहीं, दिन में ही।
क्योंकि रात्रि में लाइव होता है तो उसमें फिर दिक्कत आती है। और लाइव में आप केवल कॉलिंग 4 से कॉल करेंगे। आदेश। जय श्रीमान।